नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। देखिए बरसात का समय है, चारों साइड आपको हरियाली 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 हमारे इस छोटे से बागीचे में नज़र आएंगी, जिसमें हज़ारों तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। चाहे वो जड़ी बूटी हो, फ्रूट प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, या फिर आपका फ्लावरिंग प्लांट्स हो तरह तरह के, तो ये सभी हमारे पास मौजूद होता है। और इसकी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं, ताकि आप भी इस पे अवेयर हो सकें, अपने घर में लगा सकें और हमारी प्रकृति का कुछ उत्थान या उद्धार हो सके। जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ बदलता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है तो कहीं सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही चल रहा है। कभी बारिश कम हो रही है तो कभी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि लोग बह जा रहे हैं, मतलब घर के मकान तक बह जा रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए प्रकृति को हमें मेंटेन करना होगा, हरियाली वापस लानी होगी। तो उसी सीरीज़ में आज एक पौधा लेकर के आया हूँ जो कि औषधीय गुणों का खजाना है, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू का खजाना है। ये पौधा देखिए इस तरह से हमारी थैलियों में लगा हुआ है। इसकी लंबी लंबी बेल होती है, पान जैसे पत्ते होते हैं, जंगलों में अक्सर जो है ये फैली रहती है। और इसके मेडिसिनल वैल्यू आप जानेंगे तो बहुत हैरान रह जाएंगे, या ये समझिए कि आपके लिए अमृत समान है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि अमृत क्या होता है। अमृत से आदमी अमर हो जाता है अमृत को पी करके। तो ये जो पौधा है इसका नाम है अमृता। एक नाम इसका अमृता है, दूसरा गिलोई वेल है। गिलोई वेल आपने सबने सुना होगा, ये गिलोई वेल और अमृता। तो सबसे पहले मैं इसके अमृता नाम क्यों पड़ा, अमृत के समान क्यों है, इस बात का खुलासा कर देता हूँ। इसके बाद हम चलेंगे कि इसका यूज़ क्या क्या है, कैसे यूज़ करना है, फिर लगाने की विधि भी बता दूंगा, और बीमारियां कौन कौन सी ठीक कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका नाम आखिर अमृता या अमृत के समान क्यों रखा गया। कहते हैं, शास्त्रों में कहा जाता है कि ये जहाँ जहाँ पेड़ उगे हैं, ये पेड़ जो है गिलोई का पेड़ उगा है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत और विष दोनों निकला, तो अमृत का कलश देवता लोग लेके भागे। तो जहाँ जहाँ वो अमृत छलक के गिर गया धरती पर, वहाँ वहाँ पे इस पौधे ने जन्म ले लिया। तो इसीलिए इसका नाम अमृता कहा जाता है। अमृत तुल्य है ये, मतलब अमृत के समान आपकी बॉडी के अंदर से जितने टॉक्सिन है निकाल देगा, एंटीऑक्सीडेंट देगा, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। ये सारा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बीमारी जो अब ये मौसम आ गया है, अब बरसाती मौसम के बाद ठीक हमारे यहाँ डेंगू मलेरिया शुरू हो जाता है और प्लेटलेट्स घटने लग जाते हैं हमारे शरीर के, हम बीमार हो जाते हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बताते बस लिक्विड लो या फिर पैरासीटामोल लो। तो ऐसे केस में क्या है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है ये। प्लेटलेट जिनको फीवर से, चाहे वो 6 साल पुराना फीवर हो, ये अगर 15 दिन प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको प्लेटलेट्स की कमी पूरी कर देगा शरीर में। और ये ज़्यादा नहीं कि महीना 15 दिन लगेगा, प्लेटलेट्स की कमी के लिए तो 5 से 7 दिन में ये कंप्लीट कर देता है। ये सीधा बोन मैरो के ऊपर हमारे वर्क करता है। तो प्लेटलेट्स जिनके गिर गए हैं डेंगू मलेरिया से, उनके लिए अमृत तुल्य है। लेकिन लेना कैसे है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम टैबलेट ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, टैबलेट की अपनी जगह होती है और जो ओरिजिनल ताज़ा है उसकी अपनी जगह होती है। टैबलेट जो हैं प्रोसेस्ड होते हैं, काफ़ी प्रोसेस के बाद उसको सुखा के बनाया जाता है, तो उसमें जो वैल्यू है वो बहुत कम रह जाती है। और ये इसको एक ताज़ा जो लिया है आपने, ताज़ी चीज़ लेंगे तो उसकी वैल्यू तो नेचुरल सी बात रहेगी। तो अब हम पहले लेते हैं कि इसको लेना, यूज़ कैसे करना है, फिर बीमारियों के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलेंगे इसको लगाने की तरफ। तो ये देखिए, लेने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, ये पत्ता जो देख रहे हैं आप, इस पत्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पत्ते से कुछ नहीं होगा। ये टहनी भी जो है, ऐसी टहनी लेंगे उसका भी कोई बेनिफिट खास नहीं मिलेगा। टहनी ऐसी होनी चाहिए पुरानी, आपके अंगूठे के बराबर की कम से कम। इससे ज़्यादा मोटी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखिए अंगूठे के बराबर जो है मेरे ये टहनी है इसकी, ये इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन है। वो कैसे दिखेगा, ये देखिए, इसका जो ये देख रहे हैं राउंड, मतलब ये बन चुका है, इसके अंदर एक जेल टाइप में होता है, ये बन चुका है, ये काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर। अभी देखिए, इसको हमने कूटने के लिए ये एक मम दस्ता जो घर में आपके होता है वो लिया है, गिलास लिया है, पानी लिया है और ये चाकू लिया है। इसको काटेंगे हम। काटेंगे कैसे और कितना बड़ा पीस लेना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो नुकसान भी करता है ये। तो ये देखिए, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इंची का पीस हमें लेना चाहिए। ये 2 इंची का पीस हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। ये एक बंदे के लिए सफिशेंट है एक बार में। और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो सुबह खाली पेट और शाम को आप ले सकते हैं 4-5 बजे के आसपास।
इसमें आप डालने के लिए तुलसी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, ये 2 चीज़ें डाल सकते हैं लेने के लिए। और नहीं तो ऐसे लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखिए हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हमने राउंड शेप में इसको काट के अब एक एक करके कूट लेंगे, नहीं तो ये उछल के भागेगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर कुछ लिक्विड ऐसा होता है कि ये बिल्कुल जैसे भिंडी में से लेस निकलती है, इस तरह की लेसदार होती है ये, मतलब चिपचिपा होता है काफ़ी। तो ये देखिए इसमें से भिंडी जैसी लेस निकल रही है। जो आपको दिख रहा है ये दाने बने हुए हैं, इसके अंदर मैंने बताया कि जेल टाइप में, तो जेल टाइप में इस तरह से रहता है ये। तो दोस्तों देखिए इस तरह से कुछ कुट जाएगा। और इसको लेने का 2 तरीका है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको हमने पानी डाल लिया और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ये इसमें रख लिया हमने। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपा सा नज़र आ रहा है इसमें। तो ये देखिए कूट के इस तरह से कुट गया है। अब इसके सारे एक्सट्रैक्ट निकल जाएंगे। एक तरीका तो देखिए दोस्तों ये है कि आप इसको कूट के इस तरह से घंटे 2 घंटे पानी में छोड़ दें, इसके बाद चाय छन्नी से छान के और इसको पी सकते हैं। आप पी लेंगे, जैसे 1 इंची का मैंने 2 इंची का बताया, 2 इंची का पीस ही लेना है एक टाइम में, ये पी लेंगे तो आपका 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर प्लेटलेट्स बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे, बुखार जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। आप यानी कहने का मतलब जो बीमारियां चल रही हैं इस टाइम, डेंगू मलेरिया वगैरह, मच्छर काफ़ी हो जाते हैं जिस वजह से काटने से, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर पहले भी लेते हैं तो इसकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा ये और आपको फिट रखेगा। दूसरा तरीका क्या है, इसमें क्या करना है आपने कि पूरा 1 गिलास पानी ऐड ऑन कर देना है। ये देखिए ये पूरा हमने 1 गिलास पानी ऐड ऑन कर दिया। अब इसको हम पकाएंगे गैस पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। और जब इसका 1/4 पानी ख़त्म हो जाए, कहने का मतलब ये पानी का स्तर यहाँ है, ये यहाँ पे पहुँच जाए, इतना रह जाए, पौना गिलास रह जाए 1 की बजाय, तो इसको छान के आपने गरम गरम पी लेना है। जैसे मैंने बताया कि बॉयल करते टाइम तुलसी और साथ में आप काली मिर्च उसकी कुछ 5-7 पीस डाल के कूट सकते हैं, पीस बना सकते हैं। तो ये इस तरह से उबालने के बाद इसको हम छान लेंगे, छान करके और इस तरह से गिलास में आ जाएगा ये, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और करने के मतलब खाली पेट करना है और ये लेने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक कुछ आपको खाना नहीं है, तो बॉडी के ऊपर सीधा इफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने के लिए जिनको लीवर की दिक्कत है वो भी इसको ले सकते हैं, जैसे जॉन्डिस वगैरह में भी बहुत काम आता है। जॉन्डिस में तो ये कहा जाता है कि जैसे मैंने इसके टुकड़े काटे, इसकी माला आप डाल सकते हैं गले में, जैसे जैसे सूखता जाएगा जॉन्डिस वैसे वैसे आपके शरीर से खींच लेगा ये, इतनी भी पावर इसके अंदर होती है। जैसे मैंने ये काटा, ये देखिए इस तरह से मैंने काटा। अब इसमें होल करके मतलब सुई धागे से इसकी माला डाल लेते हैं। 21 डालें, 11 डालें या 31 डालें, इस तरह से ये मन के डाल के गले में डाला जाता है ताकि ये आपके जॉन्डिस को ख़त्म कर ले। तो ये तरीका होता है। तो जॉन्डिस भी हो गया। अब ब्लड की कमी जिनको है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। पथरी की शिकायत है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये देखिए कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कई लोगों को जो जोड़ों में दिक्कत रहती है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है ये गिलोय। तो ये लेने का जो समय होता है अब तैयार हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये लेने का समय अब आ रहा है बरसातों में, क्योंकि बरसातों में बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है, तो उस टाइम में हमें इसकी सख्त ज़रूरत होती है। तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको इन दिनों, जैसे तरीका बताया वैसे आप कूट के। लेकिन याद रहे कि ये कम से कम अंगूठे के मोटे बराबर होना चाहिए, नहीं कि बहुत पतला सा डंडी ले लिया उसमें कर लिया। अब देखिए हम इसको काटेंगे तो इसमें जो है प्रॉपर वो आएगा नहीं। ये देखिए ये जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जेल बना हुआ है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। अगर हम इसको और ताज़े को काट लें, ये देखिए, तो इसमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि क्या है। तो इसीलिए मैच्योर लेना है जिसमें जेल बन गया हो, प्रॉपर मेडिसिनल वैल्यू हो। तो अब आइए हम बता देते हैं आपको कि कैसे लगाना है। ये एक ऐसी बेल है, जैसे अमृता बताया, इसमें कोई ख़ास खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मिट्टी में आप लगा सकते हैं इसको। इस टुकड़े को जैसे ये है, अब हम इसी को ही मिट्टी में लगा दें, कुछ ही दिनों में जड़ आ जाएगा और ये पौधा चल पड़ेगा। और तो और इसकी खासियत बताऊं, अमृता इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसको, इसकी एक टहनी को आप 20 फीट पौधे पे फेंक दें, किसी पेड़ पे फेंक दिया, वहीं टंगा हुआ है,
और बरसात आने से पहले यानी कि मई जून के अंदर ये क्या काम करेगा, उस 20 फुट के पेड़ पे लटका हुआ है वहाँ पे इसमें फूल भी आ जाएंगे, फल भी बन जाएगा बिना जड़ के, और फल भी बन जाएगा, चिड़िया उसको बो भी देगी। देखो कितनी पावर है इसके अंदर। बिना जड़ के कभी किसी पौधे में फल देखा आपने? इतना केयर के बाद भी नहीं आता। लेकिन आपको ना यकीन हो, आप ट्राई करके देख लें कि इसको किसी पेड़ पे फेंक के डाल के छोड़ दें 1-2 फुट की बेल को, उसमें फूल भी आएगा, फल भी आएगा, पक भी जाएगा। और इसके बाद वो वहाँ से जड़ 20 फुट ऊपर से जड़ फेंक करके नीचे धरती को पकड़ेगा। ऐसा शायद ही कोई पौधा होगा दोस्तों। इसको आजमा सकते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए इसका नाम है अमृता। इसका इस्तेमाल करें। लगाने की विधि कुछ भी नहीं है, बस एक टहनी लाएँ कहीं से और इसको लगा लें। और वैसे हमारे पास पौधे भी अवेलेबल हैं इसके, आप ले सकते हैं। वैसे तो आसपास के जंगलों में मिल जाएगा, वहीं से ले करके इसको सीधा लगा दें। धन्यवाद दोस्तों।